हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स जो कि पार्ट टाइम कोर्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए गए साइन अप लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है, या फिर आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। अभी मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा और मेरा अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया, मैं लॉग इन हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो कि है पार्ट टाइम। ये कोर्स स्टार्ट होगा 8 अगस्त 2022 को। मोड ऑफ मीडियम इसका ऑनलाइन है और इसका ड्यूरेशन 30 वीक्स है। और इसकी अगर डिटेल में जाना है तो फिर हम व्यू डिटेल्स में जाएंगे। अब इस कोर्स के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इस कोर्स की हाईएस्ट पैकेज गया है 24 LPA। प्लेसमेंट सक्सेस रेट है इसका 90%। और जो एवरेज सैलरी है वो 7.6%। मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उस स्टूडेंट का, एक तो वो वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए या फिर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 2022 में। और ये मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही हो। उसका जो एज है वो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जिसमें वो स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कर सके। हार्डवेयर के लिए उसके पास एक लैपटॉप और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आईडी कार्ड के लिए एक वैलिड आईडी पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। अब इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वीक 1 से लेके वीक 30 तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अभी इस कोर्स की फीस के बारे में जानते हैं। इस कोर्स की फीस है 2 लाख। ये फीस आपको तभी पे करनी है जब आपका पैकेज 5 LPA के अबव रहे। इस कोर्स का डिटेल्स दे रखी है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन है 30 वीक। इसका टाइमिंग रहेगा 8 PM से 11 PM, शाम के 8 बजे से 11 बजे तक, ट्यूसडे टू सैटरडे। और संडे को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। प्लेसमेंट रेट है 90%। कोर्स को अप्लाई करते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल लिखने हैं, जैसे कि नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और फिर लिखा है विल यू टेक द जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आप जॉब लेने के लिए रेडी हो या नहीं। उसके बाद आपको 10th ग्रेड की परसेंटेज लिखनी है, 12th ग्रेड की परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कि आपको उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कौन से स्ट्रीम में की है। अगर आपने BE BTech में की है तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसमें कितनी परसेंटेज मिले आपको, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर नहीं किया है। जैसे कि मैंने नहीं किया तो फिर नॉट कंप्लीटेड सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आपको करंट वर्किंग स्टेटस, आपका एक तो करंटली स्टडिंग होना चाहिए या फिर वर्किंग होना चाहिए। नाइदर स्टडिंग नॉर वर्किंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पे करंटली वर्किंग सिलेक्ट कीजिए। इसके सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और आप इस पेज पे लैंड अप हो जाएगा, जहाँ पे लिखा है वेलकम टू द मसे एडमिशन टेस्ट। अभी हमको यहाँ पे मसे का एडमिशन टेस्ट देना है। एडमिशन टेस्ट देने से पहले कुछ की गाइडलाइंस है। जैसे कि टेस्ट देते वक्त आपके पास आपका आधार कॉपी होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो सब आपको केयरफुली पढ़ने हैं। इंश्योर दैट यू हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। आपको मसा एमसेट देने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। बिफोर अटेम्प्टिंग द एमसेट वी रिकमेंड यू टू ट्राई द मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट ट्राई कैसे करना है उसकी प्रोसीजर हमने और एक वीडियो में डिटेल में बताया है। उसके बाद स्किप क्वेश्चन कैन नॉट बी अटेम्प्टेड अगेन। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है वो आप वापस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और डू नॉट चेंज द मल्टी और ओपन मल्टीपल चैप्स। एग्जाम्स के टाइम पे आप ओपन नहीं कर सकते। प्लीज अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन ऑफ द टेस्ट। आपको सारे सेक्शन टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने एक राइट आंसर दिया तो उसको आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया तो 0 मार्क मिलेंगे। तो फिर आई सजेस्ट कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। और यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिकेशन सेक्शन एमसेट का मैंडेटरी है और एमसेट कंटेंट नो नेगेटिव मार्किंग। टेस्ट का जो भी सिलेबस रहेगा वो आप व्यू करिकुलम में जाके टेस्ट का सिलेबस देख सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अभी हम एमसेट देना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम स्टार्ट एमसेट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट एमसेट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोकेशन परमिशन देगा तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको रिक्वेस्टिंग फॉर स्क्रीन शेयर परमिशन, उसके लिए आपको स्टार्ट स्क्रीन शेयर कैप्चरिंग पे क्लिक करना है और फिर पूरी विंडो सिलेक्ट करनी है, एंटायर स्क्रीन। जैसे आप एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करोगे तो ये पूरी स्क्रीन सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर सकते हो कि म्यूट वेबसाइट नोटिफिकेशन। जो भी वेबसाइट से नोटिफिकेशन आएंगे वो सब आप ब्लॉक कर रहे हो अभी के लिए, जब तक आपकी स्क्रीन शेयर रहेगी। अलाउ करने के बाद आपको अपने माइक्रोफोन्स की परमिशन देनी है। जैसे ही आप अलाउ कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो लाइन है ये बोलना है और उसके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
फिर ये बोलेगा ऑडियो क्वालिटी चेक सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करूंगा। तो टेस्ट इज लोडिंग। टेस्ट के दौरान आप F5 बटन मत क्लिक करना, इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको आपकी फोटो कैप्चर, इमेज कैप्चर करनी है। जैसे ही आप अपनी इमेज कैप्चर कर लेंगे, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड फ्रंट साइड फेस करते हुए, जैसे कि इस पोजीशन में आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक कर लिया तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू टेस्ट। अभी हमारे पास सेक्शन इंस्ट्रक्शन दे रखा है। दिस सेक्शन इज अ स्पीड सेक्शन, दिस सेक्शन कंसिस्ट 25 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 5 मिनट। ये सेक्शन स्पीड को सेक्शन रहेगा। हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 मिनट्स रहेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। प्लीज अटेम्प्ट एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि इसका जो मैचिंग पेयर है ये कहाँ पे है। तो मैं अभी के लिए रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। इन पूरे नंबर्स में आपको कितने थ्री दिख रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सब रैंडमली सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये सेक्शन फिनिश होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है यस फिनिश सेक्शन। आपको कंफर्म करना है कि ये सेक्शन फिनिश हो गया। जैसे आपने कंफर्म कर लिया उसके बाद आपके पास 7 क्वेश्चंस रहेंगे जो जिसका ड्यूरेशन रहेगा 7 मिनट्स। ये सेक्शन फिनिश होने के बाद वापस आपको कंफर्म करना है कि ये सेक्शन फिनिश हो गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा कॉग्निटिव एबिलिटी के। उस सेक्शन के अंदर आपके पास 7 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मिनट्स रहेंगे। वापस आपको कंफर्म करना है कि सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 7 क्वेश्चन रहेंगे कॉग्निटिव एबिलिटी के सेक्शन सी में, जिसके लिए आपके पास 7 मिनट्स रहेंगे। जैसे आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपके पास सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन डी के अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन रहेंगे जिसका ड्यूरेशन रहेगा 7 मिनट। और यहाँ पे आप सारे सेक्शन को देख सकते हैं कि आपके पास कितने सेक्शन आपने कंप्लीट कर चुके हैं और कितने सेक्शन बाकी है।
अभी जैसे ही आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब सेक्शन है हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स का। अभी देखते हैं इस सेक्शन के अंदर क्या है। इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रेजेंटेड 18 स्टेटमेंट ऑडियो क्लिप्स। You will have to read and record the statement content of the audio clip. Total time to complete the recording is 8 minutes. All questions are mandatory. स्टेटमेंट रहेगा, वो स्टेटमेंट हमें पहले सुनना है और उसके बाद हमें वही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी यहाँ लिखा है द गर्ल फेल डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 feet. So let's start the recording. The girl fell down from a height of 5 feet. Her dream was to find a hidden treasure. She looked for one but in vain. Her dream was to find a hidden treasure. She looked for one but in vain. अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है लिसन टू द ऑडियो केयरफुली एंड से द सेम सेंटेंस लाउड। पहले हमें ये आवाज सुनना है और उसके बाद इसी स्टेटमेंट को हमें रिपीट करना है जोर से। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, आप ये ऑडियो सिर्फ एक ही बार सुन सकते हैं। Look at this grease on the shirt. I failed to get it off. बट She was unavailable yesterday. I will call her this evening. she was unavailable yesterday. I called her in the evening. She holds a senior rank in a telecom company. She hold a senior rank in the telecom company. अभी हमारे पास सेक्शन बी है।
इस सेक्शन में यू आर गिवन 3 टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू। हमारे पास 3 टॉपिक है जिसके ऊपर हमें 60 सेकंड्स तक बात करनी है। सो हमारे पास अभी थिंकिंग टाइम है जो कि 1 मिनट है। इस 1 मिनट में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ये टॉपिक्स है, आप इन टॉपिक्स पे बोल सकते हैं या फिर इनके अलावा भी आप कुछ टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। और उसका ड्यूरेशन रहेगा 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हमें स्पीक करना है। सो लेट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। My favorite game is cricket. And why is it so? Because it has multiple number of players, as one team contain 11 number of player and second team contain 11 number of player. When did you play this game? So actually I played this game in my 10th and 12th standard, and previously also I was playing, but due to this pandemic and due to the studying I left playing cricket from so many days. Why is it your favorite game? As I have told earlier also, because many of the people can play at once only. Due to that reason, this is my favorite game. Yes, I do play this game sometime with my friends on the ground whenever I get time. Yeah, so thanks. Now I now अब मैं फिनिश टेस्ट पे क्लिक करूंगा और यस टेस्ट फिनिश। और यहाँ पे आपको आपका स्कोर बोर्ड दिख जाएगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। यस फिनिश टेस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने फिनिश टेस्ट पे क्लिक किया, योर टेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने मसई के पेज पे।
तो दोस्तों मैं इसे एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे तो फिर आपकी जो सैलरी स्लिप रहेगी वो यूनिट 1 में एज अ प्रूफ लेंगे। अगर आप एजुकेशन या फिर आप एजुकेशन परस्यूइंग कर रहे हो तो उसका प्रूफ भी आपको यूनिट 1 के स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।